गुरु प्यारी सात संगत जी, आप सभी को प्यार भरी राधा स्वामी जी। संगत जी, आप सभी का यूट्यूब चैनल द ज्ञान 2 में स्वागत है। राधा स्वामी जी और कुंभ स्नान, पाप धोने का रहस्य। वाराणसी के एक छोटे से गांव में रहने वाले पंडित राम शरण जी हमेशा से धार्मिक अनुष्ठानों में गहरी आस्था रखते थे। उन्होंने जीवन भर गंगा स्नान, तीर्थ यात्रा और कुंभ मेले की पवित्रता को सर्वोच्च माना था। उनकी बेटी सुमित्रा युवा और जिज्ञासु थी। जब उसने पहली बार सुना कि राधा स्वामी जी कहते हैं कि कुंभ में स्नान करने से पाप नहीं धुलते, तो उसे यह बड़ा अजीब लगा। आखिर क्यों कोई इतना बड़ा धार्मिक अवसर नकार सकता है? यह जानने के लिए वह खुद राधा स्वामी जी के सत्संग में जाने का निश्चय करती है। सत्संग में मिला नया दृष्टिकोण। सुमित्रा अपने पिता के साथ राधा स्वामी जी के सत्संग में पहुंची। वहां हजारों लोग उनकी वाणी सुनने आए थे। स्वामी जी ने बड़े सरल शब्दों में समझाया, पानी शरीर को स्वच्छ करता है, पर आत्मा को शुद्ध करने के लिए प्रेम, सेवा और भक्ति की आवश्यकता होती है। यदि मात्र गंगा स्नान से पाप धुल सकते, तो जो भी डुबकी लगाता वह संत बन जाता। लेकिन क्या ऐसा होता है? सत्य तो यह है कि जब तक मनुष्य अपने भीतर से लोभ, अहंकार, क्रोध और ईर्ष्या को नहीं धोता, तब तक कोई भी नदी उसके पाप नहीं धो सकती। सुमित्रा का संशय दूर हुआ। सुमित्रा को यह बात बड़ी प्रभावित कर गई। उसने महसूस किया कि गंगा में स्नान करना केवल एक प्रतीक है, लेकिन असली शुद्धि आत्मा की होती है। उसने अपने पिता से पूछा, पिताजी, क्या आपने कभी गंगा में स्नान करके महसूस किया कि आपके पाप धुल गए? रामशरण जी सोच में पड़ गए। उन्हें याद आया कि हर बार गंगा स्नान के बाद भी उनके भीतर वही इच्छाएं, वही स्वभाव रहता था। उन्होंने पहली बार महसूस किया कि सच्ची पवित्रता बाहर नहीं, भीतर से आती है। संदेश की गहराई सुमित्रा ने इस अनुभव को अपने मित्रों और परिवार के साथ साझा किया। धीरे धीरे गांव में लोग समझने लगे कि धार्मिक अनुष्ठान महत्वपूर्ण है, लेकिन आत्मिक शुद्धता अधिक आवश्यक है। वे अब केवल बाहरी कर्मकांडों पर भरोसा करने के बजाय अपने आचरण में सुधार लाने लगे। निष्कर्ष, राधा स्वामी जी की शिक्षा का सार यही था कि पानी केवल शरीर धो सकता है। आत्मा की शुद्धि के लिए प्रेम, दया और सेवा का स्नान करना पड़ता है। कुंभ स्नान एक परंपरा है, लेकिन यदि कोई इसे मात्र पाप धोने का साधन समझे और अपने कर्मों में सुधार न करे, तो यह निरर्थक है। सुमित्रा और उसके पिता ने यह सच्चाई समझ ली और जीवन में असली परिवर्तन लाने का निर्णय किया। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। कमेंट में राधा स्वामी जी लिख दें।